नमस्ते, आपका स्वागत है। आज मैं फिल्म किलर बुक क्लब के बारे में बताने जा रहा हूँ। आगे बिगाड़ने वालों पर पूरी नजर रखें। किलर बुक क्लब की वास्तविक कहानी तब शुरू होती है जब उसके विश्वविद्यालय के सबसे प्रसिद्ध प्रोफेसरों में से एक क्रुजादो डैनियल ग्राउ हॉरर फिक्शन को समर्पित एक बुक क्लब के सदस्य एंजेला का यौन शोषण करता है। एंजेला को अपने कार्यालय में आने के लिए कहने के बाद क्रुजाडो ने झूठा दावा किया कि उसे उससे एक विचारोत्तेजक ईमेल प्राप्त हुआ था और वह उसे छूना शुरू कर देता है। भगवान का शुक्र है, एंजेला एक अच्छी किक की मदद से स्थिति से बच जाती है, लेकिन वह प्रोफेसर का सामना करने से बहुत डरती है। हत्यारे जोकरों पर एक किताब से प्रेरित होकर उसके रीडिंग क्लब के सदस्यों ने प्रोफेसर पर एक व्यावहारिक मजाक खेलने का फैसला किया क्योंकि उनका मानना है कि इस अपराध को बख्शा नहीं जाना चाहिए। वे डरावने जोकरों का रूप धारण कर लेते हैं और हथौड़े लेकर रात में परिसर में क्रुजाडो का इंतजार करते हैं। विचार केवल उसे डराने का है, शायद कुछ शारीरिक क्षति पहुंचाने की, बहुत अधिक गंभीर नहीं। लेकिन जल्द ही व्यावहारिक मजाक नियंत्रण से बाहर हो जाता है और क्रुज़ेडो दुर्घटनावश सबसे ऊंची मंजिल से गिर जाता है। डॉन क्विक्सोट के भाले की मूर्ति से टकराने से पहले उसके हाथ पर चोट लग जाती है, इस डर से कि पुलिस को विश्वास हो जाएगा कि उन्होंने उसे मार डाला है। पुस्तक क्लब के सदस्य उस क्षेत्र से भाग गए। उन्होंने इस घटना पर फिर कभी चर्चा नहीं करने की कसम खाई और उम्मीद की कि क्रुज़ाडो की मौत को एक अजीब दुर्घटना या आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद एक हत्यारा जोकर कहता है कि वह क्रुज़ाडो के हत्यारों से बदला ले रहा है। एंजेला, सेबास, अल्वारो मेल, वर्जीनिया, प्रिसिला डेलगाडो, नंदो, इवान पेलिसर, कोल्डो, हमजा जैदी, ईवा, मारिया सेरेजुएला का शिकार करना शुरू कर देता है। सारा एने रोट और राय कार्लोस अल्केड। इसके अलावा हत्यारा अपने कारनामों को एस्क्रिलियो वेबसाइट पर एक क्रमबद्ध कहानी के रूप में ऑनलाइन साझा कर रहा है, जो वॉटपैड के समान है और दोस्तों के सर्कल को घिसी-पिटी बातों से ज्यादा कुछ नहीं कर देता है। एंजेला ने पहली बार अपना काम द गर्ल फ्रॉम कैरियन इसी वेबसाइट पर तब प्रकाशित किया था जब वह महज एक किशोरी थी। एक-एक करके पुस्तक क्लब के सदस्यों को हत्यारे या, जैसा कि हम बाद में सीखते हैं, हत्याएं द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, जिसकी शुरुआत युवा वर्जीनिया ब्रैड से होती है। संस्थान में उन्हें कुछ बदनामी भी मिलती है क्योंकि सर्वेक्षणों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि अगला कौन निधन होगा। डर और अनिश्चितता का सामना करते हुए बुक क्लब के सदस्य एक दूसरे से सवाल करना शुरू करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि हत्यारा उनमें से ही एक हो सकता है। आखिरकार मैड क्लाउन ने अपनी कथा के माध्यम से हॉरर ट्रॉप्स की गहरी समझ का प्रदर्शन किया है और पुस्तक क्लब के सदस्य संस्थान में सबसे समर्पित हॉरर प्रशंसक हैं। वे सही हैं, इसमें एक नहीं बल्कि क्लब के दो सदस्य सेबास द सिम्प और वर्जीनिया, जो अनिवार्य रूप से मृत की भूमिका निभाते थे, जानलेवा जोकर की पोशाक पहनते हैं। और यद्यपि उनके विकृत परपीड़क कहानी कहने के प्रयास ने गिरोह को अपना शिकार बना लिया, उनका असली लक्ष्य केवल एंजेला और एंजेला के प्रति द्वेष है। यह पता चला कि एंजेला एस्क्रिलियो पर एक लड़की से मिली थी जिसकी मां के साहित्य के प्रति जुनून ने उसके जीवन को एक दुःस्वप्न बना दिया था। लड़की एलिसिया को अनगिनत घंटों तक पढ़ने और लिखने के लिए मजबूर किया गया था और उसकी पीड़ा एंजेला की किताब के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। द गर्ल फ्रॉम कैरियन के तत्काल हिट होने के साथ एलिसिया गुस्से में थी कि उसका सबसे अच्छा ऑनलाइन दोस्त उसके जीवन को एक कथानक बिंदु के रूप में उपयोग करेगा। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला के बाद एलिसिया पागल हो गई। उसने अपने घर में आग लगाकर अपनी मां और खुद को मार डाला। किलर बुक क्लब के शुरुआती दृश्य में हम उस अपराध को देखते हैं। हालांकि घटनाएं बिल्कुल इसी तरीके से सामने नहीं आईं। क्या ऐसा हुआ था? जैसा कि बाद में पता चला, एलिसिया ने आग पर काबू पा लिया और वर्षों बाद उसने एंजेला से बदला लेने के लिए वर्जीनिया की पहचान अपना ली। यह क्या है? प्रतिशोध। एक ऐसा उपन्यास लिखने के लिए जिससे एंजेला को द गर्ल फ्रॉम कैरियन की तुलना में अधिक पीड़ा झेलनी पड़े। दूसरी ओर सेबास पूरी योजना के पीछे का दिमाग है और एस्क्रिलियो दिनों में एलिसिया का प्रेमी था। अपनी कहानी को अपनी इच्छित दिशा में ले जाने के लिए वह था जो हत्यारे जोकर शरारत के साथ आया और एंजेला के रूप में प्रस्तुत करते हुए क्रूजडो को विचारोत्तेजक ईमेल भेजा। विचार एंजेला को उसकी अपनी डरावनी किताब मर्डर का नायक बनाने का था। हालांकि जैसा कि स्लेशर फिल्मों में होता है, हत्यारों की योजना विफल हो जाती है। अंततः कथा को एक और लड़की की आवश्यकता होती है। एंजेला अपने प्रेमी नंदो के समर्थन की बदौलत क्लब से जीवित बाहर निकल जाती है,
एकमात्र जीवित व्यक्ति जो हत्यारा भी नहीं है। पहले को डॉन क्विक्सोट के भाले से सूली पर चढ़ा दिया जाता है और क्रूजाडो की तरह ही उसकी मृत्यु हो जाती है। एंजेला ने विश्वविद्यालय के बॉयलर रूम में आग लगा दी, जिससे वह जिंदा जल गया। नंदो, जो गंभीर रूप से घायल है, को पैरामेडिक्स द्वारा बचाया जाता है और जब वे एक साथ एम्बुलेंस में यात्रा करते हैं, एंजेला उसके लिए अपने प्यार की घोषणा करती है, भले ही उसने पहले सोचा था कि वह हत्यारा हो सकता है। समय 1 वर्ष बाद का हो गया। नंदो, जो फिल्म की शुरुआत में कॉलेज में नामांकित नहीं होने वाला एकमात्र क्लब सदस्य था, अब एंजेला के समान विश्वविद्यालय में छात्र है। वे एक साथ कक्षाओं में भाग लेते हैं और एंजेला सेबास और एलिसिया के साथ अपनी बातचीत को एक उपन्यास के आधार के रूप में उपयोग करना चाहती है। वास्तव में पुस्तक ने पहले ही एक प्रकाशक का ध्यान आकर्षित कर लिया है, लेकिन जब परित्यक्त परिसर में हत्यारे जोकर की पोशाक पहने एलिसिया द्वारा उस पर हमला किया जाता है, तो उसकी योजनाएं धराशायी हो जाती हैं। क्या इसकी संभावना है कि वह बॉयलर रूम की आग से बच निकली हो? क्या उसने एक बार फिर अपनी मौत का मंचन किया? यह निश्चित रूप से एक व्याख्या है, लेकिन यह भी संभव है कि परिसर में एलिसिया के साथ एंजेला की मुठभेड़ सिर्फ उसका बाहरी आघात था। एंजेला का इतिहास ऐसे जोकरों को देखने का रहा है जहां कोई मौजूद नहीं होता, जैसा कि फिल्म की शुरुआत में उसके पैनिक अटैक से पता चलता है। जब वह कल्पना करती है कि एक जोकर बाथरूम में उसका पीछा कर रहा है, तब शायद एलिसिया बिल्कुल भी जीवित नहीं बच पाती। शायद एंजेला अपने साथ जो हुआ उससे उबर नहीं पाई है। टाइम स्नैप के साथ इस मूवी रिकैप में अपना अनुक्रम टिप्पणी करें। इस अद्भुत पुनर्कथन को देखने के लिए धन्यवाद। नियमित मूवी अपडेट के लिए सदस्यता लें।